बात सुनो भाई, ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना हर एक के आगे अच्छा बनने की, देख लेना बड़ा नुकसान उठाओगी इससे तुम। बता रही हूँ मैं, कहीं की नहीं रहोगी तुम। मैंने क्या किया? ओहो, मैंने क्या किया? सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने जो तुम फरहत से कह रही थी, और तुमने भी देखा है कि मैंने सुना है। नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो नन्ही चुन्नी बच्ची है ना, दूध पीती है फिर रोटी को चोची कहती है, गोद लिया तुमने उसको। तुम समझा नहीं रही थी उसको, तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो तुम जानो या अल्लाह जाने कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आप गलत समझ रही हैं भाभी। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उस लड़की को इस घर में आए हुए और तुम उसकी तरफ हो गई है। मेरे सारे एहसान भूल गई जो मैंने आज तक तुम पर किए हैं। भूल गई कि किस तरह तुम अस्पताल में पड़ी हुई थी और मैंने तुम्हारे बेटे को संभाला था, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, मैंने ख्याल रखा था उसका। मैंने कब इनकार किया? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकार तो नहीं करते लेकिन उनके रवैये बता देते कि उनके दिल में क्या है, और तुम्हारी हरकतें साफ बता रही हैं कि तुम मेरे साथ हो ही नहीं, तुम उस फरहत की तरफ हो। भाभी, ये फरहत को क्या हो गया? नास्ती तो मुंह बात कर रही है और कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब भी नहीं दे रही। वो असरा भाभी और फरहत की आपस में कुछ अनबन हुई है, इसीलिए शायद मूड ऑफ है। असरा भाभी ना किसी सुकून से नहीं रहने देंगी। क्या कहा उन्होंने? अब इस बात को ना तुम जाने दो, पता तो है तुम्हें असरा भाभी का। तुम ना फरहत को समझाओ कि घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना, और इस तरह से मूड ऑफ करेगी तो अजरा भाभी की बात तो सही साबित होगी ना। वैसे ही वो उसको अकड़ू और नकचड़ी कहती रहती है। आपने समझाया नहीं उसे? मेरे समझाने से नहीं समझेगी, तुम उससे प्यार से समझो। बल्कि तुम उसके लिए ना खाना लेकर जाओ, उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मैंने तो कहा भी था, खाने से क्या झगड़ा। असमा भाभी बता रही थी तुमने कुछ नहीं खाया। और कुछ नहीं बताया उन्होंने। बताया, और तुम भी बता सकती थी। मैं तुमसे कब से पूछा था तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। क्या फायदा तुम्हें कुछ बताने का? तुम कौन सा मेरे हक में कुछ बोलोगे? अच्छा, पहले खाना खा लो फिर इस बारे में बात करेंगे। वासिफ, मुझे भूख नहीं है। कहा ना, पहले खाना खा लो फिर इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें खिलाता हूं। अजरा भाभी? भाभी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हैं आप? भाभी, आई बड़ी खाना खाएगी, ठेंगा खाने खाना। रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? जब उसने कहा है कि मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी तो फिर क्यों खा रही है मेरे हाथ का खाना? हाँ अस्मा, कहा था इसने कि नहीं कि ये मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगी? अरे बोलो ना। भाई नसीर, ये तुम्हारी गुन्नी बीवी तो कुछ बोलेगी नहीं, तुम ही पूछो इससे, शायद तुम्हें बता देंगे। अरे बोलो। अजरा भाभी, अगर उसने गुस्से में कह भी दिया तो आप बात को दोबारा दोहरा कर क्यों झगड़ा कर रही हैं? हाँ तो बस ठीक है ना, इसने गुस्से में कह दिया था कि ये मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगी, तो मैं भी गुस्से में इसके आगे से खाने की ट्रे उठाकर ले आई। बात बराबर। कैसे बात बराबर हो गई? आपने मेरे माँ बाप को क्या कुछ नहीं कह दिया? मैंने तो पलट के आपके माँ बाप को कुछ नहीं कहा। तुमने तो मेरे पूरे खानदान को कहा, भूल गई तुम? हाँ तो पहल किसने की थी? और वासिफ, सुबह मैंने एक बर्तन नहीं धोया तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई। मेरे बाप को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कह रही है कि तुम्हारा बाप आएगा बर्तन धोने।
ये कोई तमीज हुई? हाँ, अब ये आ गई है तमीज की उस्तानी, ये हम सबको बिठाकर तमीज सिखाएंगी। जमाल भाई देखें इनकी बदतमीजी क्यों बोले जा रही है। अच्छा, जमाल को मेरी बदतमीजी नजर आ रही है और तुम्हारी नजर नहीं आ रही कि तुम मुझसे किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। देख रहे हैं जमाल, इसे इतना भी लिहाज है कि बड़ा भाई सामने खड़ा हुआ है, आपकी मौजूदगी में आप ही की बीवी के साथ किस कदर बदतमीजी किए जा रही है। सुन रहे हैं आप? बस करो अजरा, तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है? अब और कुछ मत बोलना। जमाल, अजरा को लेकर जाओ अपने कमरे में। अरे चुप हो जाओ, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? अच्छा ना आंसू तो दूर रहो मुझसे। सुबह से अजरा भाभी मेरे साथ बदतमीजियां किए चली जा रही हैं। इस घर में एक शख्स नहीं है जो मेरे हक पे बोले। मैंने बोला तो है सबके सामने। क्या बोला है तुमने? तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम मुझे कमरे में ले आओ और तुम ले आए। बल्कि मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरे सामने से खाना उठा लिया जाए। फरत मेरी बात, फरत कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाऊंगी मैं नहीं रह सकती जहाँ पे मेरे माँ बाप की कोई इज्जत ना हो, मेरी कोई इज्जत ना हो। मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में। मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या सुनो तुम्हारी बात? क्या सुनवाना चाहते हो? सुन तो ली सबकी बातें मैंने। अच्छा आज तो बोलो, सबके सामने तमाशा बना रही हो यहाँ पे। मैं बना रही हूँ तमाशा? तमाशा तो बन चुका है मेरा। और तुमने क्या किया? खड़े होकर देखा। मैंने समझाया तो था उनके सामने भी, उनके सामने बोला था मैंने कितनी बार बोला उनके सामने। क्या करूं मैं यार? मत करते ना शादी जब हिम्मत नहीं है बात करने की तो। अम्मी, आप कहें तो मैं जाकर बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या शौक है हर किसी के मसले में घुसने का? क्यों ले रही थी अजरा भाभी तुम्हारा नाम? वासिफ और फरत का मसला है, तुम्हारा क्या काम है पीछे? पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। जब मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे कहा था कि वो सो रही है और तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई। और जब मैं जाने लगी तो मुझे रोक दिया। मैं तो सिर्फ बात खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये खत्म किए तुमने बात? ये खत्म किए तुमने बात? क्या हुआ? रात हो गई है, लेकिन सुबह से जो लड़ाई शुरू हुई है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कसूर किसका था? तुम जानती नहीं हो क्या अजरा भाभी को? फरत भाभी के सामने से खाना उठा लिया। वो तो अस्मा भाभी हैं जो हर बात बर्दाश्त कर लेती हैं। फरत भाभी अजरा भाभी की जबान में उनको जवाब दे रही। तो वासिफ भाई और जमाल भाई चुप करके देखते रहे, कुछ बोला नहीं अपनी बीवियों को? यार किसी को पता ही नहीं कि लड़ाई हो किस बात पे रही है। फिलहाल तो अम्मी ने खामोश करा दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह फिर दोनों भाभियां शुरू हो जाएंगी। तरस आता है अस्मा भाभी पर, ना वो लेने में ना देने में। और वो वाहिद हैं जिन पर हर कोई अपना गुस्सा निकालता है। फरत अम्मी बुला रही। मुझे कहीं नहीं जाना है, जिसको मुझसे बात करनी है यहाँ आके बात करें। देखो उन्होंने अजरा भाभी को भी बुलाया ताकि मुझे उनके सामने खड़े करके सवाल जवाब किया जाए। कोई सवाल जवाब नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया। जब तक उनके सामने ये बात नहीं करूंगी तो ये बात खत्म कैसे होगी? नहीं करनी बात मुझे खत्म।
और मेरी फरहत, कह दिया ना, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है ना छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी घर की चाबी देकर गई है, रह लूंगी मैं अकेले। तुम चलकर अम्मी की बात तो सुन लो एक बार। क्यों सुन लूं? मैं जानता हूँ अजरा भाभी वहाँ बैठ चुकी होंगी, और अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम ही बुरी बन जाओगी उनके सामने। तो नहीं आती मुझे चालबाजी और चालाकियां। कहती है नहीं बात करनी तो नहीं करनी। फरहत, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। बेइज्जती तो कभी नहीं हुई, एहसास ही नहीं है किसी को। ये बहू लाना भी ना जुआ खेलने के बराबर है। मैं बीच में ना आती तो ये बात खत्म नहीं होनी थी। और तुम देख लेना, मेरे बाद ये अपने अपने शोहरों को लेकर अलग हो जाएंगी, भाइयों को साथ नहीं रहने देंगी। हाँ बाजी, आपके घर से आवाजें तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने आना मुनासिब नहीं समझा। सोचा घर की बात है, कोई बाहर का बीच में आकर बोलेगा तो बात और खराब होगी। वैसे बाजी बुरा ना मनाना, ये वासिफ की दुल्हन भी ना मुझे अजरा की तरह बहुत ही तेज लगती है। अजरा तो बात इस तरह से करती है कि अगर कोई मुर्दा कब्र में हो वो भी जवाब देने पर मजबूर हो जाए, और ये तो फिर जीती जागती इंसान है। अब हर लड़की अस्मा की तरह से तो हो नहीं सकती कि जो कुछ भी है चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। वैसे ये अजरा घर में नहीं है क्या? गई है गुलशन आरा के साथ दर्जी के पास, इसीलिए इतना सुकून लग रहा है घर में। हाँ हाँ।